क्लास 10। तो 2 टॉपिक अपन ने कर लिए थे। पहला टॉपिक क्या था? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण का हल। और दूसरा टॉपिक क्या था? पूर्ण वर्ग विधि। ये 2 विधि अब कर ली थी। अब तीसरी विधि करेंगे, वो है श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि इसका नाम है। उससे पहले मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति अच्छा टॉपिक है। अगर परीक्षा में विधि नहीं लिखी भाई तो आप श्रीधर आचार्य विधि से अगर प्रश्न करोगे तो बहुत ही सही और सरल तरीके से होगा। तो इसलिए यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। तो पहले बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। मूलों की प्रकृति कैसी होती है? देखो, एक चीज याद रखनी है आपको। तीन चीज लिख रहा हूं, ठीक है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे सर ये तो आपने तीनों सेम लिखे हैं, तो 3 नियम कैसे हुए? सभी में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब प्रकृति की पहचान कैसे करोगे वो देखते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है, तो प्रकृति कैसी होगी, समीकरण कैसी होगी वो बताएंगे आपको, ठीक है? दूसरा पॉइंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। अगर बी स्क्वायर 4ac का मान 0 के बराबर मतलब 0 आ रहा है तो प्रकृति क्या होगी, समीकरण कैसी होगी वो बताएंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, लेस देन 0, 0 से छोटा है, लेस देन 0, तो 0 से छोटा है इसका मतलब क्या हो गया? 0 से छोटे क्या होते हैं? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मान आएगा वह माइनस में आएगा, ऋणात्मक बोलते हैं इसको अपन। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या है? 0 से छोटा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है। ये 3 है इसके भाग। अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। भिन्न लिख दो चाहे असमान लिख दो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न होंगे। पहला पॉइंट तो ये प्रकृति होगी, वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल कैसे? वास्तविक व भिन्न होंगे, ठीक है? दूसरा पॉइंट,
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक व समान होंगे। हो गए, दो प्रकृति होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम है, 0 से कम है इसका मतलब माइनस में आएगा, तो यहां पर मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। और इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका कोई हल नहीं होगा। ये बात की अपन ने मूलों की प्रकृति के बारे में। तीन चीजें हैं प्रकृति में, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से कम है, 0 से कम है मतलब माइनस में है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न या असमान। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व समान, और मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे लेकिन काल्पनिक मूल है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये तो बात की प्रकृति के बारे में। अब बात करते हैं अपन श्रीधर आचार्य विधि, तीसरी विधि जो कर रहे हैं अपन, श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि, या अपन इसको बोल सकते हैं द्विघात सूत्र। श्रीधर आचार्य विधि बोल दो या द्विघात सूत्र बोल दो। ये तीसरी विधि अपन लेते हैं, द्विघात सूत्र। क्या लेंगे, द्विघात सूत्र। ठीक है, तो अब देखो सूत्र क्या होगा इसका, पहले सूत्र देख लेते हैं। श्रीधर आचार्य विधि या द्विघात सूत्र क्या होता है वो देखो। सूत्र होता है इसका द्विघात सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघात सूत्र क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये है आपके द्विघात सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। उतार लो पहले इतना, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसका प्रश्न शुरू करते हैं। पहले इतना उतार लो, तो उतार सब उतार लिया। तो समीकरण कैसे दी जाएगी, पहले बता रखा है मैंने आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में आपको समीकरण दी हुई आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो एक बार उतार लो इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और जरूर आगे से हटाता हूँ मैं। ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं, वो तो ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, उतारने में आसानी रहेगी आपके। अब सवाल शुरू करते हैं इसके ऊपर, ले लिया स्क्रीनशॉट, सवाल शुरू करें इसका। अब चलो अब सवाल शुरू करते हैं। अब इसका सवाल शुरू करते हैं। समीकरण जैसे मान लो आपको दी गई है आगे एग्जाम में, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल करो।
2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल करना है। तो देखो यहाँ तो लिख दिया मैंने, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा हल करना है। अगर प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आए, खाली समीकरण लिख दी, खाली 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को समीकरण को हल करो। अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको श्रीधर आचार्य विधि से ही करना है, क्योंकि सबसे आसान विधि है ये। कैसे करेंगे वो देखो। समीकरण क्या दी हुई है अपने को, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, समीकरण ये दी हुई है। ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें a का मान क्या हो गया, a का मान 2 हो गया, तो a का मान 2। b का मान क्या हो गया, b का मान 7 हो गया। यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है। गलती यहाँ क्यों होती है b और c में, यहाँ पर आप चिन्ह पर ध्यान देते नहीं हो। सूत्र जब मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और यहाँ पर आ गया माइनस का चिन्ह। तो यहाँ मैंने प्लस लगाया है और ऊपर माइनस का चिन्ह आ गया। इसका मतलब ये हो गया b की वैल्यू माइनस में आएगी। b का मान क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। ध्यान रखो इस चीज़ का, छोटी छोटी गलतियाँ ही करते हो, सवाल गलत हो जाता है। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो b का मान माइनस 7 हो गया और c का मान यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, चिन्ह नहीं बदला। a का मान 2, b का माइनस 7 और c का मान 3 हो गया। अब लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि b² माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है। चेक कर लेते हैं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b² कितना है, -7, -7 का स्क्वायर, 4 इंटू 1, a का मान कितना है 2, इंटू c का मान कितना है 3 हो गया। अब करते हैं -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 इंटू 7 49, -7 को -7 से गुणा करेंगे, -7 को -7 से गुणा करेंगे तो ये माइनस कट गया, माइनस से क्या बच गया, 7 इंटू 7 क्या हो गया, 49 हो गया। बस सिंपल चीज़ है, माइनस को देख के घबराना नहीं है कि माइनस आ क्या करेंगे, अरे कट गया माइनस, तो घबराना क्या इसमें। कितना आ गया, 49 आ गया माइनस। अब गुणा कर लो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 49 माइनस 24 कितना आया 25। अब देखो b² माइनस 4ac क्या मान आया 25। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा या 0 से कम आएगा। क्या माइनस में है, नहीं है, तो माइनस में नहीं है तो इसका मतलब तीसरा पाई हट गया, वो तो माइनस में होता है तब आता है। चलो कैंसिल करो, क्या 0 है, नहीं सर 0 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, चलो वो भी कट गया। पीछे क्या बच गया, b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, क्योंकि 25 माना है ना, 25 क्या है 0 से बड़ा है, तो b² माइनस 4ac क्या हो गया 0 से बड़ा हो गया। ये लो, ये लो, तो b² माइनस 4 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न, भिन्न कहो चाहे असमान कहो, मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न, भिन्न कहो चाहे असमान कहो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, बहुत सिंपल से पैटर्न है। कह रहा हूँ आपको, इसी से सवाल करोगे, अगर लिखा हुआ नहीं आता है एग्जाम में तो गलत होगा नहीं, गारंटी मेरी है, अगर चिन्ह का ध्यान रखा तो। अब द्विघात सूत्र लगाते हैं,
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। फिर देखो यहाँ पे, फिर ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया, बी का मान क्या है -7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको तो हमने पहले ही हल कर लिया भाई, यहाँ कचरा करें उससे अच्छा है इसको पहले हल कर लेते हैं। यहाँ मान रखोगे, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, क्यों करना है इतना, सीधा इसको पहले हल कर लो। क्या उत्तर आया 25, सीधा लिख दिया 25 हो गया। 2 इंटू ए 2, ये लो कर दिया मान मैंने। माइनस बी कितना है -7 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हल कर लिया करो, हल कर लिया 25 आ गया, सीधा 25 आ गया, कोई माथा बची नहीं है। 2 इंटू ए कितना है, ए 2 है, यहाँ 2 आ गया, हो गया। दोनों माइनस है, क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। दोनों माइनस से क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। +7 प्लस माइनस रूट 25 का रूट कितना होता है, ये 5 होता है, 5 बट्टा 2 दूनी 4। तो अब यहाँ 2 चिन्ह है, एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है। इसका मतलब इसको आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो क्या लिखोगे, 7 प्लस 5 बट्टा 4, 7 माइनस 5 बट्टा 4। प्लस का एक बार कर दिया, माइनस का एक बार कर दिया, 7 और 5 कितना हो गया 12 बट्टा 4 और ये 2 बटा 4, काट दो, 4 एकम 4, 4 से कट गया 3 बार, ये 4 एकम 4, 4 दूनी यहाँ कट गया 2 बार। तो क्या उत्तर आया 3 और 1 बटा 2, ये हो गया 3 और 1 बटा 2। ठीक है, आया समझ में। एक और सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, टेंशन लेना ही नहीं है कहीं पे। 2x² माइनस 2 रूट 2x 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। समीकरण क्या है, 2x² माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a का मान 2, b का माइनस 2 रूट 2, चिन्ह की गलती मत करना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, और c का मान कितना है 1 है, a का मान 2, b का माइनस 2 रूट 2, c का मान 1। पहले क्या करना है, b² माइनस 4ac की जांच करनी है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 1। स्क्वायर कर लेते हैं, चलो स्क्वायर कर लेते हैं। -2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, पहले तो माइनस से माइनस काट दो, काट दिया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया। अब रूट 2 को रूट 2 से गुणा करने पर क्या बन जाता है, रूट 2 का स्क्वायर बन जाता है। 2 रूट 2 का स्क्वायर करना है, 2 रूट 2 को 2 रूट 2 से गुणा करेंगे, पहले माइनस से माइनस काट दिया, 2 की 2 से गुणा कर ली 4 आ गया। अब क्या करना है, रूट 2 को रूट 2 से गुणा करनी है, तो रूट 2 को जब रूट 2 से गुणा करेंगे, ये रूट 2 को रूट 2 से गुणा करो तो रूट 2 का स्क्वायर लग जाता है, और नियम कहता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, कट गया, चलो स्क्वायर से रूट कट गया, ये लो क्या आ गया 2, तो 4 दूनी 8, कितना आ गया 8 आ गया, 8 माइनस 4 दूनी 8, 8 में 4 घटो 0, ये देखो 0 आ गया। b² माइनस 4ac बराबर 0 आ गया। नियम नंबर 2, b² माइनस 4ac अगर 0 है तो मूल कैसे होंगे,
वास्तविक व समान, वास्तविक व समान। तो यहाँ बराबर 0 आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो। चलो 0 लगा दो, सब में लगा दिया 0 हो गया। तो मूल कैसे होंगे? मूल होंगे वास्तविक व समान, वास्तविक व समान मूल होंगे। इसमें वास्तविक व भिन्न थे, तो वास्तविक व समान मूल आएंगे। चलो हो गया इतना। तो अब लगा द्विघात सूत्र लगा देते हैं। द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये लो माइनस लगा दिया, b का मान ये लो, b का मान लगा दिया, माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट लगा दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले हल कर लिया, 0 आ गया, 0 लगा दिया, 2a 2 इंटू a लो 2 इंटू ये लगा दिया 2, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट 0 का 0 होगा बटा 2 दूनी 4, तो 2 रूट 2 बटा 4 काट दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, रूट 2 बटा 2 क्या आ गया? रूट 2 बटा 2, ये 2 बार आ जाएगा, रूट 2 बटा 2 समान मूल होंगे ना, रूट 2 बटा 2 रूट 2 बटा 2, ये इसका आंसर है। तो सबसे आसान विधि है श्रीधराचार्य विधि। इसके प्रश्न घर पे करके देखना है आपको। अगर कोई भी समस्या आ रही है, कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तीनों विधि में से, गुणनखंड में से, पूर्ण वर्ग में से और श्रीधराचार्य विधि में से कहीं पर भी कोई भी समस्या आ रही है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं आपको। लेकिन अब समय खराब मत करो, तैयारी में शुरू कर दो। तो आज के लिए इतना ही। अब नई विधि जो भी नए चैप्टर है वो शुरू करेंगे। तो धन्यवाद।